हेलो जी, कैसे हो? अब मतलब पढ़ाई का टाइम आ ही गया है। अब तो सारे फंक्शन निपट गए, सारे त्योहार निपट गए, अब पढ़ाई करनी पड़ेगी। ये सामने लगा हुआ है बैनर बड़ा सा, 45 डेज स्ट्रेटेजी। भैया देखो, जो 11th के मेरे बच्चे हैं उनसे मैं आज बहुत प्यार भरी बातें करने वाला हूँ। उनको समझाने भी वाला हूँ, उनको मोटिवेट भी करने वाला हूँ और आग भी लगाने वाला हूँ। भाई बच्चों, आपको एक्टिवेट करना पहला टास्क है। देखो, सबसे पहली बात, 10th में ये पतली सी बुक हुआ करती थी जो कि एक दिन में कवर हो जाया करती थी। अब यहाँ पर इतना सारा सिलेबस है, इतने सारे चैप्टर हैं, हर चैप्टर अपने आप में पहाड़ जैसा है, कैसे कवर होगा? तो इस प्रॉब्लम को आपके अंदर मैं देख पा रहा हूं, महसूस कर पा रहा हूं, और उस प्रॉब्लम से शायद मैं भी बहुत ज्यादा परेशान हूं। और उसके लिए मैंने दिन रात काम किया, अपने सालों के एक्सपीरियंस को निचोड़ के रख दिया है यहाँ पर और इस स्ट्रेटेजी को डिजाइन किया है। एक एक बात ध्यान से सुनना, क्योंकि बहुत काम की है आपके लिए, टेक्निकली है सारी चीजें, आपको समझ आएंगी, फील होंगी और आप आगे बढ़ोगे। अभी आपकी सिचुएशन में ये देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि भाई मेरे को ये बहुत बड़ा फियर है कि इतना एक्सटेंसिव टास्क कंप्लीट कैसे करूं। मुझे यही नहीं पता कि क्या पढूं, भाई क्या पढ़ना है, कौन सा चैप्टर उठाऊं, कैसे पढूं, कितना पढूं, उसके बाद से कहां से पढूं, उसके बाद से बात यह है कि भाई क्या छोड़ना है। क्या होता है ना, पूरे चैप्टर में कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं ना जो केवल टाइम खाते हैं यार, वो किसी काम के नहीं होते, वो आपका टाइम खाएंगे और उनकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है आने की। आपको पता तो होना चाहिए कि क्या छोड़ना है, व्हाट टू लीव, ये भी पता नहीं होता। तो वो जो बड़ा सा चैप्टर आपने पिक किया था मोटिवेट होके सॉल्व करने के लिए कि भाई आज कर डालूंगा चैप्टर, उसको शुरुआत करते ही ये सारे क्वेश्चन दिमाग में आते हैं और सबसे पहली चीज आती है वो है लो कॉन्फिडेंस। लो कॉन्फिडेंस जैसे ही आया आपको, तो आप बुक को बंद करते हो और सोचते हो थोड़ी देर जाके बाहर दोस्तों से बात कर लूं, मम्मा से बात कर लूं, पापा से बात कर लूं, कुछ खा लूं, थोड़ा घूम के आ जाऊं। ये कहलाता है बेटा प्रोक्रेस्टिनेशन, मतलब काम को टालना। ये एक्चुअली में ह्यूमन टेंडेंसी है, आपकी प्रॉब्लम नहीं है बेटा, यू आर टोटली ओके। ये प्रॉब्लम एक्चुअली में ह्यूमन टेंडेंसी है। जब भी किसी व्यक्ति को बड़ा सा काम दो तो वो प्लानिंग ज्यादा करता है पर एग्जीक्यूशन कम करता है, जो सामने हो भी रहा है। देखो, खूब प्लानिंग कर रहा है, खूब प्लानिंग कर रहा है, पर एग्जीक्यूशन जीरो। होता क्या है भाई, मैंने मोटिवेट हो गया, बड़ा सा बहुत सारी चीजें सर्च कर ली मैंने कि इतना बड़ा सिलेबस खत्म कैसे होगा, नेट से मुझे हजारों तरीके मिल गए, हजारों प्लान्स मिल गए, पर अपन ने बस तुरंत स्टार्ट कर दिया मोटिवेट होके, तो इंस्टेंट स्पाइक मिला अपन को कि नहीं नहीं यार, ये ऐसा कह रहे थे हो ही जाएगा, 45 क्या, मैं तो 15 दिन में कर दूंगा। ये मोटिवेशन के साथ अपन ने स्टार्ट किया, इंस्टेंट स्पाइक। एक अच्छा सा स्टडी प्लान भी बना लिया कि ऐसे ऐसे पढ़ना है भाई। फिर उसके बाद से वेटेज का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया कि हाँ ये चैप्टर ज्यादा वेटेज रखता है, इसे पहले करूंगा। आपको ये पता होना चाहिए कि जिसका वेटेज ज्यादा है वो चैप्टर टफ भी है और वो एक्सटेंसिव भी है। तो सबसे पहले आपको अगर हार मनवाएगा तो वही चैप्टर हार मनवाएगा, वहीं से प्रोक्रेस्टिनेशन चालू होगा जिसकी मैं पीछे बात कर रहा था। तो यहां पर क्या हुआ कि भाई वेटेज डिस्ट्रीब्यूशन भी बना लिया अपन ने मोटिवेट होके। फिर उसके बाद से भैया अपन ने सबसे बुरी चीज करी, वो है डेट ऑफ कंप्लीशन। जैसे मान लो आपने आज, अगर मान लो 27 नवंबर है और आपने डेट मार्क कर दी कि मैं 29 तक ये पूरा चैप्टर खत्म कर दूंगा, कंप्लीटली कर दूंगा, सारे क्वेश्चन कर लूंगा, सब कुछ कर दूंगा। अगर वो 27 तक नहीं हुआ ना, तो सबसे पहली बात ये आती है, अरे यार हो नहीं पाया। ये जो अरे यार हो नहीं पाया है ना, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और यहीं पे क्या होता है, ओनली प्लानिंग हो रही होती है, एग्जीक्यूशन कुछ हो नहीं रहा होता है, और इस वक्त बच्चा सोचता है अब क्या, व्हाट टू डू। तो इसका एक टेक्निकल सॉल्यूशन मैंने बनाया है बच्चों। देखो सीधी सी बात है, ये 45 डेज का जो पूरा रोड मैप होगा ना, मैं उसमें स्टार्ट करूंगा सिंगल चैप्टर से। मैं पूरा नहीं बताने वाला आपको कि कैसे 45 दिन फॉलो करो, दैट इज टोटली योर प्लान। मैं तो सीधा कहता हूं कि भाई चैप्टर वाइज चलूंगा। मैं काम करता हूं एलिमेंट्री चीजों पे, भाई बिल्कुल अपोजिट है सीन अपना। अपन टेक्निकल बातें करते हैं, जो पॉसिबल है प्रैक्टिकली वो बातें करते हैं। भाई सबसे पहली चीज तो स्टार्ट करो किसी पर्टिकुलर चैप्टर से, चैप्टर को तो निपटाओ पहले। उस चैप्टर को निपटाने के तरीके क्या होंगे, मैथमेटिक्स को आइडियली सही तरीके से पढ़ने का मेथड क्या होता है, व्हाट इज द मेथड टू कंप्लीट अ चैप्टर इन अ वेरी सिस्टमैटिक वे। देखो भाई, सबसे पहली बात, जब आप पढ़ने बैठते हो ना फुल एनर्जी के साथ, बीटी भैया की बातें सुन ली, शरीर में आग लग गई है, बिल्कुल जोश हाई पे है, हाई ऑन द जोश है, उठाया चैप्टर चालू कर दिया। उस वक्त बेटा कौन सा चैप्टर पिक करना है ये बहुत जरूरी है। इनिशियल स्टार्ट में क्या पिक करना है, देखो भाई थोड़ा लीक से अपोजिट चलो। आप वो चैप्टर पिक करो जो आपको बिल्कुल नहीं आता। क्यों? क्योंकि उस समय आपकी एनर्जी टॉप पे है, पहले 30 मिनट आपकी एनर्जी टॉप पे होती है। उस समय आपने वो चैप्टर पिक किया जो बिल्कुल नहीं आता है, या फिर कह सकते हो जो 10% आपको आता है, थोड़ा थोड़ा पता है उसके बारे में, बस 10%। चैप्टर को उठा लो। अब क्या सर, चैप्टर उठा के क्या उसको समझना चालू कर दूं? अरे आएगा ही नहीं समझ में। अगर समझ में आता तो पहले ही आ गया होता, समझ में नहीं आएगा तो क्या करोगे, उस चैप्टर को उठाया, उसमें से सीधे फॉर्मूला पिक किया। सीधे क्या किया, फॉर्मूला पिक किया। टॉपिक को थोड़ा सा देखा, फॉर्मूला पिक किया। फॉर्मूला जो अपने मैथ्स में होता है ना, मुझे बताना मैं सही बोल रहा हूं कि नहीं, फॉर्मूला जो होता है ना उसमें हर जगह पे वेरिएबल्स होते हैं, और उस पर्टिकुलर फॉर्मूले के नीचे, जस्ट नीचे, हर वेरिएबल के बारे में डिटेल होती है, होता है ऐसा। तो जो डिटेल्स दी हैं उन डिटेल्स को मैं क्वेश्चन में ढूंढना चालू करूंगा। जो सॉल्व एग्जांपल है उसमें मैं उन डिटेल को ढूंढना चालू करूंगा कि इसका वैल्यू कहां है पूरे क्वेश्चन में। वहां से वैल्यू निकाली, फॉर्मूले में पुट किया, आंसर आ गया।
यहां पे जो पहले 30 मिनट आपने हाई मोटिवेशन से स्टार्ट किया था, फॉर्मूला पढ़ते हुए हल्का सा लो गया, वापस रिगेन हो गया क्योंकि क्वेश्चन बनना चालू हो गया। तो सॉल्व एग्जांपल अपन को करना है, मतलब पूरी थ्योरी बहुत ज्यादा नहीं पढ़नी है, सीधे फॉर्मूला पढ़ो, वेरिएबल की डिटेल्स पढ़ो, क्वेश्चन से वेरिएबल की वैल्यू को निकालना सीखो और उठा के सॉल्व कर डालो एग्जांपल को। बेसिक एग्जांपल्स, बेसिक भी लिखा है मैंने, तो बेसिक एग्जांपल जैसे ही सॉल्व होगा तो आपका मोटिवेशन पहले बिल्कुल कांस्टेंट हो जाएगा। इसका मतलब पहले हमने अपने आप को स्टेबल किया, अब मैं सॉल्व करना चालू कर सकता हूं बिकॉज मैं तैयार हूं सर, मेरा कॉन्फिडेंस वापस उसी लेवल पे आ चुका है। व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट? अब आपको करना चाहिए बिल्ड द कॉन्फिडेंस। यहां पर कॉन्फिडेंस बिल्ड हो चुका है, वापस से क्या करोगे? टर्न बैक द पेजेस। अब जब आप 3-4 एग्जांपल सॉल्व कर चुके हो 2-4 फॉर्मूले यूज करके, तो चैप्टर को स्टार्ट मिल चुका है। अब वापस टर्न बैक द पेजेस और थ्योरी को बहुत ही जल्दी से क्विक रीड करो, मेन लाइंस को हाईलाइट करो, उन्हें कहीं पे लिख डालो कि हाँ ये कंडीशन होगी तो ये क्वेश्चन लगेगा, ये फॉर्मूला लगेगा, सीधी बात है, ये इक्वेशन लगेगी। तो ये टर्न बैक द पेजेस। अब आप बेसिक बिल्कुल समरी बनाओ, क्रिस्प समरी बनाओ कि इस पर्टिकुलर टॉपिक में ये 3 लाइनें काम की हैं, इतनी सारी थ्योरी छोड़ के 3 लाइनें काम की हैं। तो आपकी जो क्रिस्प समरी बन चुकी है, उसके बाद से आप चैप्टर समझ चुके हो, सारे फॉर्मूला की लिस्ट बन चुकी है, आपकी फॉर्मूला की लिस्ट भी बन चुकी है। अब आपको क्या करना है भाई? मेक द लिस्ट ऑफ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। अब उस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए एक सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चंस हैं, जो आपको वहां पे लिखे भी रहते हैं कि भाई प्रीवियस ईयर आया हुआ है, सैंपल पेपर में आया हुआ है, वो सारे क्वेश्चंस को लिख डालो, एक लिस्ट में लिख डालो। तो आपके पास ये पूरा चैप्टर जो है ना, मात्र 50 मिनट में, मैं कह रहा हूं मात्र 50 मिनट की जो कंटिन्यूअस स्टडी है 50 से 55 मिनट की, उसमें ये पूरी प्रोसेस हो जाती है बच्चों। अरे यार आप रॉकेट हो ना, आपको पता नहीं है क्या? आपको अगर समझ में आने लगे ना तो आप आग लगा देते हो बेटा। और मुझे पूरा भरोसा है इस बात पे, मेरा बच्चा जो बैठा है ना, जो मुझे सुन रहा है, भारत का हर वो बच्चा, उसके अंदर वो एनर्जी है कि अगर वो सीखना चालू कर दे तो उससे आगे कोई नहीं है भाई, सबसे आगे वही है, जीतेगा भाई। तो ये 50 से 55 मिनट में आपका पूरा चैप्टर तैयार हो गया। क्या एक चैप्टर को लेके समझ में आई बात? ऐसे 45 डेज का प्लान किस तरह से एग्जीक्यूट होगा सर? तो एक नई चीज बात करते हैं अपन यहाँ पे कि भाई चैप्टर की क्रिस्प समरी, फिर उसके बाद से फॉर्मूला की शीट, फिर उसके बाद से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मतलब पूरे चैप्टर में कुछ ऐसे टॉपिक है जो सबसे ज्यादा प्रोबेबल है, ये कैसे पता करोगे? अरे यार आपके स्कूल में सालों से, मतलब स्टार्टिंग में, ईयर के बिगिनिंग से कई सारे क्वेश्चन पेपर मिले आपको भाई, आपने कई सारे प्रिलिमिनरी टेस्ट दिए हुए हैं, यूनिट टेस्ट दिए हुए हैं, उसके बाद से आपका 6 मंथली एग्जाम हुआ है तो वो दिया हुआ है, पार्ट टेस्ट दिया हुआ है, तो सबके पेपर उठा के रख लो, उसमें से उस पर्टिकुलर चैप्टर के सारे क्वेश्चंस को मार्क कर लो, वहां से टॉपिक निकालो, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वही क्या है? इंपॉर्टेंट टॉपिक, उनको भी लिख लो एक जगह पे, है ना। अब उसके बाद से क्या हो जाएगा? क्वेश्चन विद इंक्रीजिंग लेवल ऑफ टफनेस। देखो भाई इसका सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लो मुझे अगर इंग्लिश स्पीकिंग बहुत अच्छी नहीं है मेरी, तो मैं क्या करूं? वापस जाके एबीसीडी पढ़ने लगूं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं क्या करूंगा? एबीसीडी मुझे आती है, आई नो दैट मुझे एबीसीडी आती है, मैं क्या करूंगा? उस एबीसीडी से पहले वर्ड्स को फॉर्म करना चालू करूंगा, वर्ड्स से क्या बनाऊंगा? सेंटेंस बनाऊंगा, सेंटेंस पे क्या लगाऊंगा? ग्रामर, ग्रामर के बाद से बेटा ऐसे इंग्लिश बोलूंगा जो कि होगी मजेदार। इसका मतलब मुझे जो आता है मैं उस पर डाउट नहीं करूंगा, मैं सबसे पहले क्वेश्चन पिक करूंगा जो कि बिल्कुल बेसिक लेवल के हैं, बिल्कुल बेसिक। सबसे पहले क्या पिक करूंगा? लड्डू सवाल। इन लड्डू सवाल को कवर करने के बाद से मेरा कॉन्फिडेंस जो है बढ़ जाएगा। अब मैं यहां पर वर्ड से सेंटेंस बनाना सीख चुका हूं, सेंटेंस में ग्रामर लगाने के लिए लेवल 2 प्रैक्टिस, सेंटेंस में ग्रामर लगाने के लिए लेवल 2 प्रैक्टिस। बेटा दे बेटा, समझना। एक ब्लैंक पेज रखो, चैप्टर का नाम लिखो, ऊपर डेट डालो, और ऐसे 10 क्वेश्चन, केवल 10 क्वेश्चन उस पूरे चैप्टर से ऐसे लिख दो जो लेवल 2 के हैं। उन लेवल 2 के क्वेश्चन को एक नहीं 4 से 5 बार करो। बेटा मल्टीपल रिवीजन इज द की टू सक्सेस इन मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स केवल प्रैक्टिस का खेल है बेटा, याद नहीं करना होता इसे, कंप्लीटली लॉजिकल है। तो वहां पर आप क्या करो कि 10 क्वेश्चन का शीट बना लो। फिर ये पाइपलाइन एग्जीक्यूशन क्या है सर? जब आप ऐसा बता रहे हो तो बताओ। देखो एक नया प्लान बनाया है, पीईपी कहते हैं इसे। सर ये क्या? एक कैलेंडर बना लो ऐसा बड़ा सा, सही है। इसमें क्या करो? फर्स्ट से लेके थर्ड तक मान लो आप 3 दिनों में डिफरेंशिएशन पूरा समझ रहे हो, कर रहे हो, कवर कर रहे हो, वो सारी प्रोसेस जो मैंने बताई वो कर दिया आपने। अब होगा क्या? अब आप नेक्स्ट चैप्टर पिक करोगे जो होगा सीक्वेंस सीरीज। अब जब आप इसे कर रहे होगे तो उसी के साथ में पाइपलाइन में, इन द सेम पाइपलाइन यू विल डू क्विक रिवीजन ऑफ डिफरेंशिएशन। कैसे सर? मैंने बेटा देखो इसे पढ़ा, इसे अच्छे से समझा, अब जब मैं इसे पढ़ रहा हूं तो मैं केवल 20 मिनट्स का एक टाइम निकालूंगा जिसमें मैं बनाई गई शीट्स को रिवाइज कर रहा हूं, बनाई हुई शीट को रिवाइज कर रहा हूं। तो ये पाइपलाइन में काम हो गया। ये कैलेंडर बना होना चाहिए भैया सबके पास, ये सक्सेस का की है बेटा, कुंजी है ये सफलता की। तो क्या हो जाएगा कि ये आपके पास बना होना चाहिए। तो क्विक रिवीजन चल रहा है, पाइपलाइन में चीजें चल रही हैं। जब प्रोबेबिलिटी पढ़ रहा हूं तो सीक्वेंस सीरीज का क्विक रिवीजन चल रहा है, तो ये कहलाता है पाइपलाइन। जब ये बन जाए तो इसके साइड में एक ऐसा टास्क कंप्लीशन वाला है। बच्चा आपको अप्रिशिएट करना तो बहुत जरूरी है ना, आपने मेहनत करी है तो ये हो गया आपका अप्रिशिएशन। टिक मार्क की ये चैप्टर्स हो चुके हैं एंड यू विल फील सेटिस्फाइड। एक अकम्प्लिशमेंट वाला फील आएगा बच्चों।
और आप जीतोगे यार, ये तय बात है। अब व्हाट नेक्स्ट सर, बात ये है कि और क्या एडिशनल स्टेप ले सकते हैं बीटी भैया, ये तो बता दो। बेटा एडिशनल स्टेप्स ये है कि सारी चीजें जो अभी तक करी है ना, दैट आर मच मोर देन सफिशिएंट, पर एक बार फिनिशिंग करना तो जरूरी है ना, फिनिशिंग टच देना जरूरी है। तो क्या करो, सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूटेड सॉल्विंग। मैंने चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 एक साथ उठाए, इसके 5 क्वेश्चन, इसके 2 क्वेश्चन, इसके 3 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन ले लिए, तो 5 2 7 2 9, इसके 3 कर लेते हैं, 10 हो जाएगा, एक अच्छा नंबर हो जाएगा। तो 10 क्वेश्चन का सेट बनाओ बेटा, रैंडम टिक करके, कहां से, इन 3 चैप्टर से, इन्हें एक साथ सॉल्व करो, इन्हें एक साथ सॉल्व करो, मतलब आप 3 चैप्टर के क्वेश्चन एक साथ सॉल्व कर रहे हो, डिस्ट्रीब्यूटेड सॉल्विंग कर रहे हो, सिंगल चैप्टर पे फोकस नहीं करना कभी भी। जब आप तैयारी कर चुके होते हो तो 3-3 चैप्टर उठाया करो, उससे क्या रहता है कि आपके तीनों चैप्टर एक साथ रिवाइज हो रहे होते हैं, समझ गए। अगला पॉइंट हो गया एरर एनालिसिस नोटबुक। बेटा ये मतलब एक ऐसी चीज है जो आपकी गलतियां सुधारेगा, जो आपको और परफेक्ट बनाएगा, टुवर्ड्स द परफेक्शन ले जाएगा। कैसे भाई, सीधी बात है, मैं जब सॉल्विंग कर रहा हूं तो मेरे पास दो नोटबुक्स हैं, एक प्रैक्टिस बुक है और दूसरा एरर बुक है। प्रैक्टिस बुक में क्वेश्चन सॉल्व हो रहे होते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने के दौरान स्टेप्स में गलती होती है, फॉर्मूला लगाने में गलती होती है, कैलकुलेशन में गलती होती है, क्वेश्चन को इंटरप्रेट करने में गलती होती है, सारी चीजें। तो इन एरर्स को यहां पे लिख दो कि मैंने इस पर्टिकुलर जगह पे ये गलती कर दी, अब अगली बार से नहीं करूंगा, ये एरर बुक मुझे बोल रही है चिल्ला चिल्ला के। तो एरर बुक इज मस्ट फॉर द बोर्ड्स टू गेट 100 आउट ऑफ 100। एरर बुक बना के रखो, उससे आपकी गलतियां खत्म होंगी। यहां पर बहुत ही ज्यादा जरूरी है, खुद का एनालिसिस बहुत जरूरी है। अगला टीच बैक मेथड। देखो भाई सीधी बात है, अभी की बात ले लो, आज की, कल की, परसों की, आप अपने दोस्तों से बातें करते हो, तो उन दोस्तों से बातें करते वक्त एक 15 मिनट का समय जरूर ऐसा निकालो जिसमें उससे बोलो, भाई सुनना, मैं तेरे को प्रोबेबिलिटी पढ़ा दूंगा, सारे कंसेप्ट पढ़ा दूंगा, भाई बस 2 मिनट रुक, 15 मिनट में तो पूरा चैप्टर एक्सप्लेन कर जाओ, मेरी बातें बस सुनते जा। तो जब उसे पूरा पढ़ा दोगे कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, बायस थ्योरम क्या होता है, सब बता दोगे, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, सब बता दोगे ना, तो तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा। इसे कहते हैं टीच बैक मेथड, जिससे कि कॉन्फिडेंस आता है। 2 चीजें हैं इससे, एक तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा, दूसरा दोस्त का भला हुआ। अरे दुनिया का भला करना ही तो अपना काम है, अरे पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। आगे नेक्स्ट, अगला हो गया चंकिंग। चंकिंग क्या होती है बेटा, देखो जैसे मान लो किसी भी पर्टिकुलर चैप्टर से 3 टॉपिक को उठाया और आज बैठे बैठे उन 3 टॉपिक को कभी भी रैंडम 3 टॉपिक को रिवाइज कर दिया। जैसे डिफरेंशिएशन में अपन ने एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक फंक्शन के जो फॉर्मूलाज है उनकी जगह पे लिख दिया, उन पे 2-2 क्वेश्चन कर लिए, चंक तैयार हो गया आपका, एक चंक तैयार हो गया। इसमें लगता है 15 मिनट, मात्र 15 मिनट, जो कि आप घूमने फिरने में वेस्ट कर सकते हो और इसे इन्वेस्ट कर सकते हो। इन्वेस्ट करो। तो बेटा वो 15 मिनट में जो आपने चंकिंग करी ना, वो आपके ब्रेन में इकट्ठा होती जाती है, वो सारे चंक्स कलेक्ट होके एक डेटाबेस बनता है जो कि परफेक्ट रिजल्ट देता है। सही है। अब ये सारी प्रोसेस जो मैंने आपको बताई ना अभी, सारी की सारी, वो आपके लिए है, वो सोच समझ के टेक्निकली प्लान की हुई है। बट होता क्या है, होता यह है ना बेटा कि इनकंसिस्टेंसी मुझे बहुत परेशान करती है, जो मैं साल भर से फेस कर रहा हूं बेटा। मैंने बोला ना, कैलेंडर पे डेट्स चेंज होती गई पर सिलेबस पूरा कवर नहीं हुआ। ये क्यों हुआ था? क्योंकि इनकंसिस्टेंसी। बेटा एक जिम वाले बंदे को लो जो दूसरे की बॉडी देख के इंस्पायर हो जाता है और तुरंत बोलता है कि मैं जिम ज्वाइन करूंगा, जाके 3 महीने की फीस भर देता है, पर जाता कितने दिन है? पहले 15 दिन। बेटा 16वें दिन उसे ऐसा लगता है कि ठंड ज्यादा है, कल चले जाऊंगा, बॉडी में पेन हो रहा है, बाद में चले जाऊंगा। उसे ऐसा लगता है कि आज दोस्तों के साथ घूमने जाना है तो जिम स्किप कर दो। सबसे पहले क्या स्किप कर रहा है? वो जिम। वो क्या कर सकता था, जैसे मान लो दोस्तों के साथ जाना है 10 बजे, सुबह के 10 बजे जाना है, तो आज जिम क्या करेगा, रोज अगर 8 बजे जाता था तो आज वो 5 बजे चले जाएगा, 5 से 7 के बीच में जिम कर लेगा। तो टाइम को क्या करना है, अपन को अपने हिसाब से मोल्ड करना है। मतलब मेरा काम बंद नहीं होना चाहिए। ये कब? जब ट्रेनर आपका बैठा है। भाई आप जिम नहीं आए तो ट्रेनर तुरंत फोन करता है, क्यों नहीं आए? और ट्रेनर अगर स्ट्रिक्ट है ना बेटा, तो वो आपसे करवा के रहेगा और आपकी फिजिक बना के रहेगा, ये बात फिक्स है। मतलब एक मेंटर का होना लाइफ में बहुत जरूरी है बच्चों। एक ऊपर से मेंटरिंग होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये भी ह्यूमन टेंडेंसी है कि आदमी किसी काम को लगातार नहीं करता। पहले वीक में फुल एनर्जी होती है, दूसरे में थोड़ी कम, तीसरे में कम, और तीसरे में थोड़ी कम, और चौथे 5वें में तो बंदा खत्म ही हो जाता है। तो इस चीज से बचने का तरीका, हर वीक में बराबर कंसिस्टेंसी रखो। और इसके लिए क्या जरूरी है कि एक आदमी आपको मेंटर करता रहे, लगातार आपसे बोलता रहे कि नहीं कर। एक बंदा आपकी पूरी प्रोग्रेस को चेक करता रहे, एक बंदा आपको आपके साथ कदम से कदम, कंधा से कंधा मिला के चले, जिससे आप जीतो। और वो मैं हूं भैया, बेटी भैया आपका साथ में खड़ा है बेटा। एक एक क्वेश्चन आपके लिए तैयार करके रखते हैं जिससे कि आपको बेनिफिट मिले। लेकिन इसके लिए एक शेड्यूल भी तो होना चाहिए। तो वो शेड्यूल मैंने आपको यहाँ पर, देखो बच्चों, पहले तो ये मेंटरिंग की मैंने प्रोसेस बता दी, वो शेड्यूल मैंने आपको यहाँ पर दे रखा है ना। अब बोलोगे ये क्या सर, ये तो आप निर्भय के बारे में बता रहे थे। बेटा मैं निर्भय के बारे में बता रहा था, लेकिन एक बात मैंने ये भी कही कि तुमने जो जिम में फीस भरी है ना, उसके लिए जो मेंटर तुम्हारे पीछे लगा हुआ है, उसकी वजह से तुम्हारी फिजिक बन रही है, जिस वजह से तुम्हारी इनकंसिस्टेंसी ब्रेक हो रही है, उसके लिए मैं खड़ा हूं ना यहाँ पे। मैं डेली, जैसे अभी 10 मिनट में मोटिवेट किया था ना, अगर डेली में तुम्हारे साथ खड़ा हो जाऊं ना, तो रॉकेट बन जाओगे।
जीत जाओगे बेटा। और हमारी मिल की जो मेहनत हो रही है ना वो आपके लिए बेनिफिशियल होगी, है ना। तो यहां पर आपको वो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन क्या छोड़ना है, क्या पढ़ना है, कितने क्वेश्चन करने हैं, लेवल ऑफ टफनेस क्या होगी, सारे कंसेप्ट का जो एक्सप्लेनेशन होता है वो शॉर्ट ड्यूरेशन में, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, सब चीजें मिलेंगी। साथ ही साथ लाइव डिस्कशन मिलेगा बच्चों, और लाइव डाउट सॉल्विंग मिलेगी। तो ये चीज आप एक क्लास करने के बाद अपने आप को फील करोगे यार सर हो गया बेटी भैया, डन, ये चैप्टर डन। यार आपकी खुशी ना मजेदार है यार, बस उसी के लिए जी रहे हैं हम, उसी के लिए मेहनत कर रहे हैं। ये कुछ डिटेल्स हैं जो ऑलरेडी आप देख चुके हो बेटा। ये कुछ और भी चीजें तो चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और ये सारी चीजें बड़े अच्छे से देख लो। ये पूरा का पूरा फॉर्मेट चलने वाला है निर्भय में। तो ये सारी बातें होगी बच्चों, मेरी मेंटरिंग और मेरे एफर्ट के साथ हम दोनों मिलकर बेस्ट रिजल्ट निकल के लाएंगे, इसका 100% गारंटी देता हूं मैं। और थैंक यू वेरी मच।